रामायण में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम कहते हैं कि क्यों ना रावण को एक आखिरी अवसर और दिया जाए। अब एक संदेश रावण के पास भेजना है कि वह माता सीता को भेज दे। एक आखिरी संदेश रावण को भेजना है कि वह सीता को भेज दे और भैया हम अपना युद्ध ये छोड़ देंगे, अब हम युद्ध नहीं करेंगे यदि रावण सीता को भेज देता है तो। अब सवाल यह आता है कि रावण के पास ये महत्वपूर्ण संदेश लेके कौन जाएगा। अब सुग्रीव के कहने पर अंगद को कहा जाता है कि अंगद तुम जाओ और रावण को किसी तरह से समझाना, लेकिन रावण को यह भी ना फील हो, रावण को कहीं से भी हमारी दुर्बलता भी नजर ना आए कि हम संदेश भेज रहे हैं और रावण को संदेश भी चला जाए, हमारा मान सम्मान भी बना रहे। रावण के दरबार में अंगद आते हैं। अंगद बहुत समझाते हैं रावण को कि भैया युद्ध में कुछ नहीं रखा है, इससे बेगुनाह लोगों की भी जान चली जाती है, तो युद्ध ना किया जाए, इसके लिए आप माता सीता को हमें वापस सौंप दो और हम चले जाते हैं। रावण को बहुत गुस्सा आता है। रावण बहुत हठी था, तो रावण नहीं मानने वाला। जब रावण नहीं मानने वाला, अंगद ने ये समझा कि भैया ये तो बहुत जिद्दी है और ये नहीं समझने वाला, तो अब ऐसे में अपनी पूरी वानर सेना का सम्मान, प्रभु राम का भी सम्मान रखना है यहाँ पे कि रावण कमजोर समझ रहा है। जब रावण ने बहुत हट कर ली और अंगद पर हमला बोलने के लिए कह दिया रावण ने कि इसको उठा के बंदी गृह में डाल दो, तब अंगद अपना पैर जमा देते हैं। जब अंगद ने देख लिया कि रावण नहीं मानने वाला और रावण को अपनी शक्ति पर बड़ा गुमान है और यहाँ पर मुझे अपने प्रभु श्री राम की शक्ति को भी दिखाना है, अपने मान सम्मान को भी बचाना है, तो अंगद कहते हैं रावण से कि भैया अगर तुम में से किसी में भी ताकत हो तो सेना से तो बाद में टकराना, युद्ध बाद में करना मेरी सेना से। प्रभु की सेना में एक से एक बलशाली योद्धा है, आपको अपनी शक्ति पर इतना ही गुमान है, तो अपने प्रभु की तरफ से मैं पैर जमा देता हूं और तुम्हारी सभा में किसी में भी दम हो तो उखाड़ लो। मैं अपने प्रभु की तरफ से पैर जमा देता हूं और तुम्हारी सभा में किसी में भी दम हो तो उखाड़ लो, और मैं अपने प्रभु की तरफ से वचन दे रहा हूं कि बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे। अच्छा भैया, तो अंगद ऐसा कह करके धपाक सीना पैर जमा देते हैं। अब पैर जमा देते हैं, तो एक से एक बली योद्धा आए रावण के दरबार में योद्धाओं की कमी नहीं थी। एक से एक बलशाली योद्धा आए, महारथी आए, यहां तक कि इंद्र ने भी, जो इंद्रजीत था रावण का पुत्र, उसने भी अपनी ताकत लगा दी पूरी, वो भी अंगद का पैर टस से मस ना कर सका। वो भी इंद्रजीत भी अंगद का पैर नहीं उखाड़ सका। इंद्रजीत के बाद रावण भी आया और रावण भी जब झुका पैरों में, तब अंगद ने कहा कि भाई मेरी चुनौती तुम्हारी शक्तिमान योद्धाओं को थी, जिन योद्धाओं के बल पर तुम इतना गुमान कर रहे थे, तुम्हारे योद्धाओं को मेरी चुनौती थी, ना कि तुम्हें। अंगद को राम जी ने यह कह के नहीं भेजा था कि तुम रावण के दरबार में जाना और पैर जमा देना। अंगद ने यह फैसला खुद लिया, अपने आत्मबल से अंगद ने पैर जमाया, अपनी दृढ़ निष्ठा के बल पर कि वो सही है। तो यही हमारे जीवन में भी यही सीख मिलती है कि आप अगर सही हो, सही चुनौती पे हो, तो आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। इसीलिए अपने फैसलों पर दृढ़ निश्चय होकर के डट जाओ।
पैर जमा दो।